हाँ, तो शीर्षक तो पता हम लोगों को लग ही गया है। नया लेख है, इसका शीर्षक है शरणागति और समर्पण। और इसमें शुरू कर रहे हैं हम कि राजमा क्या बोल रहे हैं इन दो शब्दों के बारे में और उनका क्या भाव हमें ग्रहण करना है। हम अक्सर शरणागति को यही कहते हैं कि हमें एक सुरक्षा देती है। शरणागति सुरक्षा कवच का काम करती है और समर्पण जो है वो पूर्ण रूप से होना चाहिए, यानी जो कुछ भी अपना है सब कुछ अपने प्रभु को अर्पित कर दिया, यानी जो कुछ भी हमारी अपनी मैं से जुड़ा हुआ है। मैं का अर्पण हो सकता है इतना सहज न हो, किंतु जो कुछ भी मैं से संबंधित है उसको अर्पित कर देना समर्पण का रूप बनता है। और राजमा जो हमें समझाएंगे वो हम समझना चाह रहे हैं। शुरू करते हैं कि प्रभु प्राप्ति की अभिप्सा लेकर जब हम सत्संग के पथ पर कदम रखते हैं तो शरणागति एवं समर्पण दो शब्द सदा ही हमारे मुख से उच्चरित होते हैं, किंतु शरणागति एवं समर्पण के सूक्ष्म भेद का ज्ञान न होने पर इन शब्दों का उच्चारण तो होता है, उसके भाव को ग्रहण नहीं कर पाते। तो स्वाभाविक है, सबसे पहले तो प्रभु प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा ही नहीं प्रबल इच्छा। अभिप्सा का मतलब ही होता है बहुत प्रबल हो इच्छा। थोड़ी बहुत इच्छा करने से नहीं होगा कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं। एकमात्र जिसे कहते हैं जीवन में हमारे यही इच्छा हो कि हमें मानव का जन्म मिला है और हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है। और इस तरह की उत्कट अभिलाषा को लेकर के, प्रबल इच्छा को लेकर के जब हम सत्संग के पथ पर कदम रखते हैं, यानी सत्संग में शामिल होते हैं और सत्य पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो ये दो शब्द हमें हमेशा सुनने को मिलते हैं। हम खुद भी बोलते हैं और दूसरों के मुख से भी सुनते हैं। एक है शरणागति और दूसरा है समर्पण। किंतु इनका जो सूक्ष्म भाव है और इन दोनों में क्या सूक्ष्म अंतर है, वो समझ नहीं आने के कारण या उसका ज्ञान नहीं होने के कारण हम इन शब्दों का उच्चारण तो करते हैं, किंतु शरणागति बोलते ही हमारे भीतर जो उस भाव की अनुभूति होनी चाहिए या जो भाव हमारे भीतर आना चाहिए, और समर्पण कहते ही जो भाव हमारे भीतर अनुभव में आए उसको हम न तो समझ पाते हैं और न ही ग्रहण कर पाते हैं। तो कहने को तो हम सत्संग के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, किंतु जब तक हम इन दो शब्दों का भावार्थ नहीं समझते और समझकर उसको आत्मसात नहीं करते, जीवन में नहीं उतारते, तब तक ये दो शब्द ही रह जाते हैं। तो कह रहे आगे कि प्रथम हम शरणागति के भाव को समझने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि शरणागति का भाव अति गहन गंभीर है, बड़े बड़े महापुरुष शरणागति की व्याख्या नहीं कर सके। हाँ, हम शरणागति की व्याख्या नहीं करने जा रहे। सद्गुरु कृपा से जो भाव मिला है उसे ही प्रकट करने की बालवत चेष्टा है। और ये एक अकिंचन भाव है भक्त का, राजमा का, कि हम सिर्फ और सिर्फ भाव समझने का प्रयास कर रहे हैं शरणागति का। हो सकता है इसका भाव बहुत गहन और गंभीर हो, और न जाने कितने महापुरुषों ने शरणागति की व्याख्या करने का प्रयास किया हो और उसमें उन्हें कितनी सफलता मिली हो। हमारा उद्देश्य उसकी व्याख्या करना नहीं है। जो भाव हमें अनुभव में आया सद्गुरु की कृपा से कि शरणागति क्या होती है, उसे ही
सबके सामने प्रस्तुत करने की एक छोटी सी बालवत चेष्टा, यानी बच्चे के समान। जैसे बच्चा ज्यादा दिमाग लगाता नहीं है, सोचता नहीं है कि भाई मैं करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा। बहुत बड़े बड़े बहुत कुछ कह गए हैं, माता पिता भी ये सब काम करते हैं, किंतु मेरे मन में आया मैं भी कुछ करूं। एक बालवत प्रयास है ये, और यही है अकिंचन भाव। ये हो सकता है पूरी तरह शरणागति को जी रहे हैं, हो सकता है पूरी तरह समर्पण में अपना जीवन बिता रहे हैं, किंतु फिर भी जब उसे प्रकट करने चलते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई क्या हम इसे बता पाएंगे, क्या हम समझा पाएंगे कि शरणागति क्या होती है। और जहां तक व्याख्या की बात है, शब्दों की क्या व्याख्या की जाए, कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं, अनुभूति की आवश्यकता होती है, और वो अनुभूति मिलती है भाव से। शरणागति में सबका अपना अपना भाव होता है, किंतु जो भक्त होता है, जो बिल्कुल अकिंचन भाव से उसकी शरण में रहता है, वो अपना कुछ न कुछ अनुभव लोगों के सामने रख ही देता है। तो मनुष्य जब अपने लक्ष्य का बोध नहीं पाता, अपने कर्म में उसकी पूर्ण संतुष्टि नहीं होती, पग पग पर प्रेम उसे भ्रमित करता है, नाना पंथों की महिमा सुनकर दिग्भ्रमित होता है, तब उसे कहा जाता है कि एक की शरण लो। मानव जब प्रभु पथ पर चलने में स्वयं को असमर्थ पाता है, पग पग पर विषय विकार, मन की चंचलता, दुर्बलता उसके मार्ग में बाधक बनती है, तब शरणागति का भाव ही उसका सहायक होता है। तो अवस्था होती है कि मनुष्य अपने लक्ष्य का बोध नहीं मिल रहा, उसको जो कुछ भी कर रहा है उससे उसे संतुष्टि नहीं हो रही है, और उसे पग पग पर लगता है कि जो मैं समझ रहा हूं कि प्रभु से प्रेम कर रहा हूं और उस प्रेम के मार्ग में मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो पग पग पर उसे एक भ्रम पैदा होता है कि कहीं मैं डगमगा तो नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ देखता है, हर तरफ लोग उसे आकर्षित करने में लगे हुए हैं कि देखो हमारा पंथ कितना महान है, इसमें आओ तुम्हारा सब कुछ, जो कुछ भी तुमने पाप किए हैं सब ठीक हो जाएंगे, और तुम ऐसे तुम वैसे। फिर दूसरे प्रलोभन देते हैं, चौथा और प्रलोभन देता है। तो इस तरह चारों तरफ जो पंथों की महिमा सुनता है प्राणी, उनके जो भी चलाने वाले हैं या उनके प्रणेता हैं, उनके मुख से, तो वो दिग्भ्रमित हो जाता है। दिग्भ्रमित यानी दिशा दिखाई देती नहीं है उसको कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, कहां जाऊं, आखिर में जाऊं तो कहां जाऊं। तब उसे कहा जाता है कि एक की शरण लो। और जब एक की शरण लो उसे बोला जाता है, और यदि सद्गुरु की कृपा से उस वक्त उसके भीतर यह भाव आ जाए, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, खाक बनकर ही क्यों ना बिखर जाऊं। तो किसके चरणों की खाक बननी है? उस एक के चरणों की। तब उसे कहा जाता है कि एक की शरण में आओ और बिल्कुल उसके चरणों की धूल बनकर अपना जीवन व्यतीत करो। यह एक अवस्था होती है जो सुनता है वो। और दूसरा, जब देखता है कि वो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसका लक्ष्य जो है प्रभु प्राप्ति है, और उसी की उत्कट अभिलाषा लेकर के ही वो सत्संग में आया है, तो फिर भी अपने आप को वो असमर्थ पाता है। क्यों? क्योंकि
पग पग पर उसका सामना विषय विकारों से होता है। विषय विकार, ये दोनों शब्द एक साथ लिए जाते हैं, दोनों का नाम। तो ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि विषय जो होते हैं वो ज्ञानेंद्रियों में होते हैं। आंख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना इत्यादि। और इन विषयों में जब आसक्ति हो जाती है और मन उनमें आसक्त हो जाता है, तब जाकर वो विकार का रूप ले लेते हैं। अन्यथा विषय हैं, यदि सही जगह पर आंखें देखें, सही बातें सुने, तो फिर वो विकृत नहीं होगी। विषय तो हैं, किंतु विकृत होते हैं जब उनमें विकार आ जाते हैं। और उनकी बात भी हुई, षट विकार जो होते हैं, 6 काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो ये जो 6 विकार और ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों के हमारे 5 विषय, ये सब मिल करके मन को इतना चंचल बना देते हैं, या मन अपने आप में ही चंचल है और इन्हीं विषय विकारों में उलझा रहता है और दुर्बल बना रहता है, कमजोर। हमेशा उसे लगता है कि मैं कैसे इस मार्ग पे आगे बढ़ूं, कैसे मैं इस तरह से आगे बढ़ पाऊंगा। अपने आप को बड़ा असहाय अनुभव करता है प्राणी। तब उसे सहायता की जरूरत महसूस होती है कि कोई तो मेरी हेल्प करे, कोई तो आए मेरे जीवन में जो मुझे सही मार्ग दिखलाए। कभी उधर गया उसने बतलाया, कभी उधर गया उसने बतलाया, और उसे अपने आप में कोई अनुभव हो नहीं रहे हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए शरणागति। ऐसे में शरणागति का भाव ही उसकी सहायता करता है। और यह जो हेल्प है यह हमेशा रहती है साथ। यह जो उसके इष्ट की ओर से हेल्पलाइन है, ये 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन चालू रहती है, नॉन स्टॉप। जब कभी भी मन इधर उधर दौड़े, चंचल हो, जब कभी भी वो दुर्बलता का शिकार हो, जब कभी भी विषय विकार उसे घेर ले, दौड़ कर उसको खींच कर प्रभु की शरण में ले आए, उसकी चरणों में ले आए, तो अपने आप ही उसकी चंचलता और दुर्बलता दूर होने लगती है। आगे है बाहर के शत्रु स्थूल को हानि पहुंचाते हैं। उसके लिए स्थूल रूप से समर्थ व्यक्ति की शरण ग्रहण करता है प्राणी, किंतु यह सूक्ष्म शत्रु जो मानव के अपने ही अंदर घर किए बैठे हैं और सूक्ष्म भाव को प्रभावित करते हैं, उससे तो सूक्ष्म दृष्टिवान संत ही रक्षा करते हैं अपनी सूक्ष्म अज्ञात कृपा से। तो यह तो हम सब जानते हैं कि बाहर कोई हमसे बैर मोल ले ले, भाई हम किसी का बुरा नहीं चाहते, किंतु हमें प्रसन्न देखकर, हमें आनंदित देखकर, खुश देखकर यदि किसी को ईर्ष्या होती हो, वो अपने आप ही अपने भीतर ही भीतर हमसे बैर मोल ले लेता है और शत्रु हो जाता है हमारा। तो हम क्या करेंगे भाई? कोई ऐसा हो जिसके लिए हम देखते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसे की बहुत कमी है, सामने वाला बड़ा पैसे वाला है, वो तो कुछ न कुछ कर देगा उल्टा सीधा हमारे साथ, तो हम भी किसी पैसे वाले की साथ संपर्क स्थापित करते हैं। कोई समर्थ व्यक्ति हो तो हम उसकी शरण ग्रहण करते हैं कि बचाओ हमको, मेरे पास तो है नहीं इतने पैसे, हो सकता है कोई ये उल्टे सीधे केस लगा दे हमारे बीच पीछे, हम तो इतना अदालत का खर्चा नहीं उठा पाते, तो हम उसकी शरण लेते हैं। तो ये तो हम भौतिक जीवन में देखते हैं, किंतु यह जो सूक्ष्म शत्रु हैं हमारे भीतर, जो हमारे अपने ही अंदर घर में बैठे हुए हैं,
कर बैठ जाते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं। जब कभी वो दिखते हैं कि हाँ भाई ये लगा है प्रभु के प्रेम में, उसके भाव में और भजन कीर्तन में, सत्संग में, तब वो दौड़ के आते हैं और वो जो सूक्ष्म भाव है उसमें व्यवधान डालते हैं, बाधा डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करें भाई? उससे बचने के लिए हम किसी समर्थवान को जाएंगे ना, ढूंढेंगे, तो वो कौन होगा? वो तो है जिसके पास सूक्ष्माति सूक्ष्म दृष्टि है और जिसके पास सूक्ष्म कृपा है, और वो संत है। तो हम संत की शरण ग्रहण करते हैं जो सूक्ष्म दृष्टि से देख लेता है हमारी भीतर की अवस्था, हमारे सूक्ष्म भावों को पढ़ लेता है और बिना बोले किए कुछ भी वार्तालाप भी नहीं होता, अपने आप ही सूक्ष्म रूप से उसकी कृपा का अनुभव होने लगता है और हम समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में कृपा कौन करता है। तो हम उसकी शरण ग्रहण क्यों न करें? जब हम दूसरों से सुनते हैं कि बहुत सामर्थ्यवान है, ये तो बलदेव है, बलवान है, तो क्यों ना हम उसकी शरण ग्रहण करें? तो इस प्रकार जिस तरह स्थूल जीवन में समर्थ व्यक्ति की शरण ग्रहण करता है प्राणी स्थूल कार्यों के लिए, उसी तरह है यदि सूक्ष्म को अगर समझने लगे तो सूक्ष्म में भी ऐसे की ही शरण ग्रहण करनी है। किंतु यहाँ ध्यान ये देना है कि हम शरण तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन स्थूल के कार्यों में भी हम उनको इन्वॉल्व करने लगते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना होती है कि हम ग्रहण कर लिए, शरण में है, तो भाई किस लिए ग्रहण की? ये मन चंचल था, मन दुर्बल था, टिकता नहीं था, सत्संग में लगता नहीं था, प्रभु के मार्ग पे बढ़ता नहीं था, इसलिए ग्रहण की ना शरण। तब स्थूल के कार्यों को क्यों इसमें इन्वॉल्व करते हैं? अरे स्थूल के कार्य अलग ढंग से होते हैं संपादित, उसका तरीका अलग है। यह जो शरण है सूक्ष्म कृपा को प्राप्त करने के लिए है और सूक्ष्म भावों को और गंभीर, गहन और प्रगाढ़ बनाने के लिए है। आगे है, अपने से महान शक्तिवान की शरणागति लेता है प्राणी जब वह संकट से, त्रास से स्वयं की रक्षा करना चाहता है। विभीषण रावण से दुत्कारा जाता है तो राम जी की शरण लेता है। अर्जुन जब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तब भगवान श्री कृष्ण की शरण स्वीकार करता है। भगवान श्री कृष्ण ने दिग्भ्रमित अर्जुन को प्रेरणा दी कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, क्योंकि अर्जुन अनेक धर्म, अनेक मान्यताओं से भ्रमित हो उठा। उसे उचित राह दिखाकर ही नहीं, राह पर साथ साथ चलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर जो नर था उसमें नारायण भाव भर देते हैं। तो अपने से महान शक्तिवान की शरणागति लेगा ना प्राणी, तो स्वाभाविक है उसके लिए कई कंडीशंस बनते हैं और उसको रियलाइज करना पड़ता, अनुभव करना पड़ता है कि मेरे साथ ये समस्या है। नहीं तो हम उस त्रास से, उस संकट से इतने अभ्यस्त हो जाते हैं और अपने आप को बिल्कुल निस्सहाय, दीनहीन अवस्था में पाते हैं और हम सोचते हैं नहीं, कुछ नहीं हो सकता हमारा, तो सारी आस छोड़ देते हैं। किंतु ऐसे में यदि कोई हमें सजेस्ट करे, कोई हमें बतलाए कि देखो इसकी शरण लो, ये महान शक्तिशाली है, सब तरह की तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा तुम्हें यहाँ, तो वो क्या है? वो संकट है, वो त्रास है और वो लगता है उसको बस मैं तो अब मर ही जाऊंगा, उससे रक्षा चाहता है वो, तब जाकर वो अपने से महान की शरण में आता है। तो उदाहरण है विभीषण का, हम सब जानते हैं, उसी का भाई रावण।
उसे दुत्कारता है, लात मारता है, राज्य से भगा देता है। कहां जाएगा बेचारा? हल्की से अलग झोपड़ी बना के रहता है, राम जी की पूजा करता रहता है। और तब हनुमान जी उसे समझाते हैं, बोलते हैं और राम जी को प्रेरित करते हैं और राम जी उसको शरण में लेते हैं। ये सब कहानी हमको मालूम है। उसी प्रकार अर्जुन की बातें हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था ऐसी होती है, जो बात आई पहले भी, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं मैं? क्योंकि जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो यह अवस्था बन ही जाती है प्राणी की। क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल आई, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। तो कौन बताएगा हल? अरे वही बताएगा जो महान शक्तिवान है, जिसके पास सब समस्याओं का हल है। तो किंग कर्तव्य है अर्जुन, और कितना उसका गुड लक है कि उसका बाल सखा है वो कृष्ण, और फिर भी वो उसको पहचान नहीं पाता है और उससे एक प्रकार से आर्गुमेंट करता रहता है। अब उसको आर्गुमेंट कहें या अपनी जिज्ञासा रखता है, कुछ भी कहें, किंतु अंत में जाकर के जब कुछ समझ में नहीं आता अर्जुन को, तो यही कहता है कृष्ण कि भाई सब कुछ छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जा। है अनेक धर्म है, क्षत्रिय धर्म, ये धर्म, वो करना है, मेरा अपना पिता के प्रति है, पत्नी के प्रति, न जाने कितने धर्मों की दुहाई उसने दी है और उससे वो भ्रमित हुआ है। तो क्या करे? दिखा दिया कृष्ण ने, बता दिया, और बताए ही नहीं, महाभारत जैसे युद्ध में उसका सारथी बना रथ का, और उसके साथ साथ चलकर बतला दिया। अंत में तो समझ में आ ही जाता है सबको। जब कृष्ण जैसा गुरु मिल जाए, और जिसे कहा जाता है, गुरुदेव कहा करते थे कि यदि कोई आदि गुरु है तो वो कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण सब तरह का जीवन जीते हैं और अपने सखा को सखा मानते हैं, कभी शिष्य नहीं मानते। उसी तरह गुरुदेव भी कहा करते थे कि भले तुम मुझे गुरु कहते हो, किंतु मैं तो आध्यात्मिक पथ पे तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारा सखा हूं। साथ चलता है वो। कृष्ण की तरह अर्जुन का रथ हाँकता है, बस कमी है तो हम में है कि हम अर्जुन नहीं बन पाते। कृष्ण तो कृष्ण है, गुरु तो कृष्ण है, किंतु शिष्य यदि अर्जुन बन जाए तो अपने आप ही उस नर में नारायण का भाव पूरी तरह से समा जाए। आगे है, प्रभु की राह पर चलने से पूर्व प्राणी अपने संस्कार, अपने कर्म को देखकर ही भयभीत हो जाता है। दीनता हीनता के बोझ से ग्रस्त हो स्वयं को असहाय पाता है। इस परिस्थिति में यदि वह पूर्ण संत की शरण लेगा तो संत उसे उसकी महिमा को याद दिलाकर उसके संकोच को, निराशा को समूल नष्ट कर देते हैं। जिसका आत्मविश्वास जाग गया वह प्राणी सहज रूप से सत्य की राह पर गतिवान होता है और अपने ही आत्मभाव की प्रेरणा से प्रेरित हो कार्य करता है। जब तक प्रभु की राह नहीं पकड़ी थी तब तक क्या अवस्था थी? अपने संस्कारों को देखकर और अपने कर्मों को देखकर भयभीत हो जाता है। संस्कार क्या है? संस्कार भी तो कर्मों का ही रूप है। पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो पूर्व जन्म का रूप, कर्मों का रूप है, और वो स्थूल में नहीं है। उन कर्मों के द्वारा जो भी हमारे भीतर विचार और भाव उत्पन्न हुए और उत्पन्न ही नहीं हुए, एकत्रित हो गए
और जन्मों जन्मों से एकत्रित होकर भीतर जम गए, वो होते हैं संस्कार। तो प्रभु की राह पर चलने से पूर्व वो संस्कार हमें बड़े परेशान करते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं। और उसके बाद जो अभी इस जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं, तो हम कैसा कर्म कर रहे हैं? चाहते तो हैं बहुत सही दिशा में आगे बढ़ा जाए, किंतु फिर भी गलत दिशा मिल जाती है। बड़ी जल्दी हम फिसल जाते हैं, बहुत जल्दी ये विकार हमें खींच लेते हैं अपनी ओर। और सबसे भयंकर होता है क्रोध और काम। ये कामना, वासना और ये क्रोध, ये इतनी जल्दी खींचता है प्राणी को, अपने वशीभूत कर लेता है। और बाद में जब विचार करता है ये क्या कर्म मैंने किया, और खुद ही भयभीत होता रहता है, क्या मेरे द्वारा संभव है इससे बाहर निकलना, अपने संस्कारों को सुधारना और अपने कर्मों को ठीक करना क्या मेरे हाथ में है? लगता है नहीं, मेरे द्वारा तो संभव नहीं है। अपने आप को बड़ा ही दीनहीन समझता है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें बना रहता है हर वक्त। क्या करूं, मुझसे होता ही नहीं, कैसे करूं, कोई तो मुझे बताए ना कि किस तरह आगे बढ़ा जाता है। मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूं सत्संग में, मैं तो आध्यात्मिक राह पे कितना आगे बढ़ना चाहता हूं, कुछ कर ही नहीं पाता, कुछ भी तो नहीं हो, मुझे कुछ नहीं आता। और इस तरह के दीनता-हीनता का बोझ बन जाता है वो उसके ऊपर। लोग कहते हैं अहंकार का बोझ, यह बोझ समझ में ही नहीं आता। और ये एक ऐसा सूक्ष्म अहंकार है, सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, किंतु यह दीनता-हीनता में पड़े रहना, इससे ग्रस्त होना और स्वयं को असहाय अनुभव करना, पहले अपनी बात है, बाद में भी अरे भाई शरणागत हो गए तो फिर क्यों अपने आप को दीनहीन समझ रहे हो? तो जब स्वयं को असहाय पा रहा है तो ऐसे में पूर्ण संत की शरण ले लो भाई। तो शरण तो ले ली, हर कोई अपने आप को समझता है कि मैं तो शरणागत हूं। तो शरणागत हूं, किसकी शरणागत हूं? तो अर्जुन चला गया कृष्ण की शरण में। क्या उसके बाद उसे कुछ ख्याल आया किसी देवी देवता का, किसी और का, किसी और धर्म का, किसी और कर्तव्य का? कुछ नहीं, बस एकमात्र कर्तव्य अपने प्रभु के साथ रहना और उसके भावों में मगन रहना। यह होता है अर्जुन का भाव। किंतु यदि शरण ले ली और फिर भी हम भयभीत होते रहते हैं कि ये फला फला देवता, अरे इसको मानते थे पहले, अब हम आ गए गुरुदेव की शरण में, हमारा कोई अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा। अरे पूर्ण संत की शरण ली है तुमने और वो दिखला रहा है, तुमको बतला रहा है, ये तुम्हारे बड़े ही दीनहीन भाव थे जिसके कारण तुम अपने संस्कारों और अपने पूर्व कर्मों के कारण सोच रहे थे ऐसा। अरे तू संत की संतान है, अपनी महिमा को याद कर। और जो भी तेरे भीतर निराशा है, जो भी तू संकोच कर रहा आगे बढ़ने से, यानी पुरुषार्थ करने से, ये करूंगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे परमात्मा मिलेगा क्या, मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, इन सब बातों को भूल जा तू, मैं हूं तेरे साथ। इस तरह भीतर से जब आवाज आती है तो उसका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम समझ सकते हैं कौन से लेवल पे पहुंच गया। प्रभु पे विश्वास, उसकी शरण ली तो आया, और अब उसकी कृपा से आत्मविश्वास जाग गया और प्राणी सहज रूप से बड़े आराम से सत्य की राह पर आगे बढ़ता चला जाता है। और अपने आप ही भीतर से आत्मभाव की प्रेरणा मिलती है कि देखो जिस भाव को तुम जी रहे हो वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है तुम्हारे भीतर बैठा हुआ
तुम्हारी रूह में जो तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हारी रूह है, वो प्रेरणा दे रहा है भाव बनकर और तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। वो आत्म भाव बनकर उसे खींचता है। भाव अब आत्म भाव की ओर बढ़ने लगता है। उसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर वो अपना जीवन यापन करने लगता है। आगे है, शरणागत प्राणी मानो सुरक्षा का कवच धारण कर निर्भय हो अपने लक्ष्य की ओर दिनों दिन बढ़ता जाता है। उसकी चिंता, उसका क्षोभ विलीन हो जाता है, क्योंकि अब वह पूर्णतया शरण्य पर निर्भर होकर रहता है। जीवन की ऊंची नीची डगर पर मानो उसका इष्ट उसकी बाह थामकर निरंतर उसे गतिमान रखता है। और बिल्कुल स्पष्ट है इसमें तो एक सुरक्षा कवच मिल गया उसको। अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न तो किसी के वाणी के वाण चुभेंगे अब उसको, जो बहुत जल्दी विचलित हो जाता था, और न ही भीतर से अपने आप को कमजोर अनुभव करेगा, दीनहीन अनुभव करेगा, क्योंकि वो सुरक्षित है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। जो भी उसकी चिंता थी, जो भी वो परेशान होता था, विक्षुब्ध होता था कि ये काम हो नहीं रहा, फ्रस्ट्रेशन आता था उसके जीवन में, थोड़ा सा करता हूं, कुछ नहीं आगे बढ़ पा रहा हूं, सब विलीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह है वो अपने शरण्य पर निर्भर करता है। शरण्य यानी जिसकी शरण ली है। एक होता है शरण देने वाला और एक होता है शरण लेने वाला। तो जो शरण लेने वाला है उसको हम कहते हैं शरणागत, और जो शरण देने वाला है उसको कहा जाता है शरण्य। और यह पूरा प्रोसेस क्या है? शरणागति। ये गति देती है शरणागति। शरण्य की ओर बढ़ने के लिए हम कहां बढ़ रहे हैं? उसकी ओर बढ़ रहे हैं जिसने हमें शरण दी है। और सूक्ष्म की यात्रा है ये। स्थूल में, सूक्ष्म में है वो हमारे साथ, ऊंची नीची डगर में हमेशा बाह थाम कर आगे बढ़ा रहा है, किंतु पहुंच तो हम उसी के पास रहे हैं। वो अपना रूप अभी दिखला नहीं रहा है। जब पहुंच जाएंगे तब पता लगेगा कि जो मेरे साथ था हमेशा, वही मेरे अंदर की गहराई में ही बैठा हुआ है। आगे है, श्रद्धा विश्वास से प्रेरित भक्त अपने इष्ट के चरणों में शरणागति का भाव लेता है, किंतु प्रेम का उद्देश्य तो प्रेमी को पूर्ण समर्पित ही करा देता है। कहां देखती है बूंद अपनी क्षुद्रता को, बस कूद पड़ती है सागर में, यही उसका समर्पण है। उसी प्रकार भक्त नहीं जानता अपने सामर्थ्य को, वह तो बस महान विराट परमात्मा से अपना संबंध जोड़ उसका ही होकर रहता है इसी धरा पर, इसी देह में, इसी आकार में, किंतु उसके कार्य स्वेच्छा से नहीं, ईश्वर प्रेरित होते हैं। तो अब समझ में आ गया शरणागति के बाद श्रद्धा भी हो गई, विश्वास भी आ गया, और उसी की प्रेरणा से वो शरणागत होकर आगे बढ़ता रहता है। और प्रभु से प्रेम जाग जाए उसकी कृपा से, तो कहना ही क्या। और यह हम सब जानते हैं कि प्रेम का उद्देश्य क्या है। प्रेम का उद्देश्य है कि प्रेमी पूरी तरह से प्रेमास्पद के सामने समर्पित हो जाए। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे हमारा कोई भी दुराव छिपाव नहीं होता है। सब कुछ उसके सामने हम खोलकर रख देते हैं। पूरी तरह से हम अंदर से खाली हो जाना चाहते हैं, और यह होती है समर्पण की अवस्था। उसका उद्देश्य यही है कि वो पूरी तरह उसके सामने समर्पित हो जाए। उस वक्त वो ये नहीं देखता कि मैं तो इतना छोटा सा हूं, एक बूंद के समान,
और वो इतना विराट है सागर की तरह, किंतु वो तो बस जिस तरह बूंद टपक पड़ती है सागर में, उसी तरह वो उसमें समा जाता है, पूरी तरह समर्पित हो जाता है अपने प्रभु के प्रति। तो भक्त नहीं जानता कि मुझ में कितनी क्षमता है, कितना सामर्थ्य है, मैं छोटा हूं या बड़ा हूं, जो भी हूं, जैसा भी हूं, बस तुम्हारा हूं, पूरी तरह से तुम्हें समर्पित हूं। तुमने मेरे भीतर प्रेम का भाव जगाया है और बस मुझे तो तुम में ही समा जाना है। और इस तरह यह एक प्रेम का सूत्र जुड़ता है। उसके एक सिरे पर भक्त है और दूसरे सिरे पर भगवान है। यह एक धागा है जो भक्त और भगवान को जोड़ता है, वो है प्रेम का धागा। और जब और करीब जाता जाता है, यानी वो दूरी कम होती जाती है और भक्त को अनुभव होने लगता है कि यह प्रेम मेरा और प्रगाढ़ हो रहा है और पुष्ट हो रहा है, और उस विराट प्रभु से जो मेरे जीवन में सद्गुरु बनकर आया, बस मेरा उससे संबंध इतना प्रगाढ़ हो गया। रहता वो इसी धरा पर, इसी भूमि पर रहता वो इसी देह में ही रहता है। ये थोड़ी ही देह छोड़ देता है। यह जो उसका रूप है, आकार है, उसमें ही रहेगा, सब कुछ वही होगा, किंतु उसके कार्य बदल जाते हैं। पहले वो अपनी मन मर्जी से काम करता था, अपनी स्वेच्छा से, किंतु अब उसकी एक नहीं चलती। अब जो उसका प्रभु, जो उसके भीतर बैठा है, जिससे वो प्रेम करता है, उसी की इच्छा से कार्य होते हैं, उसी की प्रेरणा से कार्य होते हैं। यह है समर्पण का रूप। और जब तक यह अवस्था नहीं बनी है प्राणी की, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमें समझ लेना चाहिए कि अभी हमारा समर्पण पूरा हुआ नहीं है। और इसे आगे और समझाएंगे कि समर्पण में ही अहम विलीन होता है। समर्पित भक्त न सुख को सुख मानता है, क्योंकि सुख का अनुभव करने वाला अहम तो विलीन हो गया। वह पाप पुण्य की भावना से भी ग्रस्त नहीं होता, क्योंकि पाप पुण्य के संस्कार भी तो अहम भाव में ही प्रेरित होते हैं। समर्पित भक्त न मुक्ति की चिंता करता है, न पुनर्जन्म की, बस प्रभु मिलन की अनुभूति का आनंद ले मगन रहता है वह। तो एकमात्र समर्पण है जिसमें क्षमता है कि वो हमारे अहम को अपने आप में संभाले, पूरी तरह विलीन कर दे। और जो समर्पित हो जाता है भक्त, उसकी क्या पहचान है? यही कि उसको सुख को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने तो उस आनंद का अनुभव कर लिया, जिस आनंद को पाकर वो सुख दुख से ऊपर उठ गया। तो अब वो सुख उसके पीछे भागता ही नहीं। वो अगर सुख मिलता भी है तो सुख नहीं मानता। पहले जो उसकी सुख की कल्पना थी या सुख की अनुभूति थी, वो अब बदल गई है, और वो सुख परम सुख में बदल गया, आनंद में बदल गया। और साथ ही साथ वो कौन था जो सुख चाहता था? वो जब देह बोध था तभी था। शरीर को चाहिए सुख, किंतु अब वो तो भीतर जीता है। अब उसका अहम है कहां? वो तो विलीन हो गया। समर्पण है ही यही कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। तो मैं से जुड़ी हुई सारी चीजें जब तक समर्पित नहीं होंगी, तब तक मैं कहां समर्पित होगा? वो वस्तुएं, वो विचार, वो भाव, वही तो पकड़ के रखते हैं मैं को।
ये जिसे हम कहते हैं कि अहंकार का सबसे बड़ा प्रतीक कौन? रावण। और उसके 10 सिर हैं, किंतु उसका आधार कौन है? सिर के नीचे तो बहुत कुछ है, उसका धड़ है, उसके पांव हैं, सब कुछ है। वही तो आधार है उन सिरों का, उस अहंकार का। और वो है स्थूल, फिर है सूक्ष्म, मन बुद्धि चित्त इत्यादि। इन सब में अहंकार रहता है। मैं बहुत विद्वान, ये था रावण को अहंकार। मैं इतना मायावी, अहंकार था। और इतना बड़ा मैं बलशाली, स्थूल का। सब बातों का यह सब छूट जाता है समर्पण जब हो जाता है। तो अगर ये लगे कि मैं बहुत ये वो नहीं, अभी समर्पण नहीं हुआ, अहंकार है अभी। तो अहंकार जब तक विलीन नहीं हुआ तब तक आपको सुख में सुख लगेगा, दुख में दुख लगेगा। कहने को हम कहेंगे सुख दुख एक समान, हम तो समभाव में जीते हैं, हम तो सुख दुख के ऊपर उठ गए, ये सब मौखिक बातें ही कहलाएंगी। यदि समर्पित भक्त है तो न सुख को सुख मानता है और समझ लेता है कि अब है ही नहीं मेरा अहम, तो सुख की बात ही कहां से आती है, पाप पुण्य की बातें ही कहां से आती है। क्योंकि उस तरह के संस्कार भी तो उस झूठी मैं से ही जुड़े हुए थे, जो अपने आप को पापी मान रहे थे या पुण्यात्मा मान रहे थे। इतना ही नहीं, वो तो बस मिलन की अनुभूति को अनुभव करता है। मुक्ति मिले तो मिले, न मिले तो न मिले। अब हो सकता है मुक्ति यही होती हो कि अंत में जिससे जीवन भर प्रेम किया है वही तो लेने आएगा ना। और ये गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि जिसे जीवन भर याद किया है वही तो अंतिम समय में आएगा। मुक्ति तो अपने आप हो जाएगी, जिसको कोई याद नहीं करता वो उसको याद करेगा। तो उसके लिए कभी धर्मराज आएगा, कभी यमराज आएगा, वही नर्क और स्वर्ग की कल्पना करेगा। किंतु जिसने जीते जी नर्क और स्वर्ग, पाप और पुण्य, सुख और दुख, इन सब का रहस्य समझ लिया और प्रभु के प्रेम में मगन रहता है और उसी अनुभूति का आनंद लेकर पूरा जीवन व्यतीत करता है, उसे क्या मुक्ति की चिंता है। और उसी को गुरुदेव कहते हैं कि मुक्ति तो भक्त की मुट्ठी में होती है। और जैसे ही शरीर छोड़ता है मुट्ठी खुल जाती है अपने आप और वो मुक्त हो जाता है। आगे है, समर्पण के क्षणों में उद्वेलित प्रभु को पाने की उद्यम भावना भक्त के जीवन को गंगा जैसा पावन प्रवाह देती है। समर्पित भक्त न रुकना जानता है, न परिस्थितियों के समक्ष झुकना। उसे तो अपने प्रिय के लिए बहते ही जाना है। समर्पण एवं प्रीति के अभाव में प्राणी भक्ति की राह पर कदम तो रखता है, किंतु कभी कभी पग पग पर आती हुई कठिनाइयों के रोड़े में, कभी अहम के झोंके में अटकता है, रुकता है, भ्रमित होता है। और इसमें पूरी बातें अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी गई है राजमा के द्वारा कि समर्पण के जो क्षण होते हैं उसमें इतनी उत्तेजना होती है और वो इतना उद्वेलित करते हैं भीतर के भावों को कि बस अब तो मेरा प्रभु मुझे मिल जाए। और उसमें कुछ ऐसी उद्यमी भावना आती है कि बस जो करना है कर लें, अब और सहन नहीं होता है, पूरी तरह से हो जाए जो होना है। और वो भावना क्या करती है, उसे आगे बढ़ाती है, गंगा की तरह एक पावन प्रवाह देती है उसके जीवन में बहने की। जैसे गंगा पावन है वैसे ही उसके भीतर वो भाव की गंगा अपने आप ही प्रवाहित होने लगती है भक्त के अंदर। और स्वाभाविक है वो जो समर्पित भावना है भक्त की, वो परिस्थिति के सामने झुकता नहीं है,
क्यों झुके? जहां झुकना था वहां झुक लिया, जिसकी शरण लेनी थी ले ली, जिसको समर्पण करना था कर दिया। अब क्या बाकी रह गया? रुकना नहीं, पीछे मुड़ना नहीं। ऐ दीवाने, प्रभु के चरणों में लग मस्ताने। कहा ना बीबी जी ने, तो चरणों में तो लगा हुआ है। अब रुकना नहीं है, पीछे मुड़ना नहीं है, बहते जाना है, बहते जाना है। परिस्थितियों के सामने झुकना नहीं है, बहते जाना। किसके लिए? प्रिय के लिए। गंगा बहती है सागर में समाने के लिए, वैसे ही उसका प्रेम, उसका भाव समर्पित भक्त का भीतर बहता रहता है उस आनंद सागर में समाने के लिए। किंतु जब समर्पण और प्रेम का अभाव होता है तो प्राणी भक्ति की राह पे कदम तो रख देता है, आगे बढ़ने का प्रयास भी करता है, किंतु पग पग पर न जाने कितनी कठिनाइयां आती हैं और वो परिस्थितियों से विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है और इधर उधर भटक भी जाता है। और कई बार उसका अहंकार भी कुछ ऐसा रूप दिखलाता है कि इस तरह की बाधाएं आती हैं जो यहां कहा कठिनाइयों के रोड़े में और कभी अहम के झोंके में अटकता है, रुकता है, भ्रमित होता है। तो क्या है? किसका अभाव है? समर्पण का। किसका अभाव है? प्रेम और भाव का। अगर समर्पण पूरा है तो प्रेम और भाव भी पूरा, और बिल्कुल किसी के सामने झुकना नहीं। अहंकार नहीं है ये कि हम किसी से डरते नहीं हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अहंकार का प्रदर्शन है ही नहीं यहां पर। वो अगर होगा तो फिर अटकेगा, फिर भटकेगा, भ्रमित होगा। इसलिए वो तो सहज रूप में अपने आप ये रोड़े आए हैं रास्ते में, गंगा की राह में आते हैं छोटे मोटे रोड़े, छोटे मोटे पत्थर आते हैं, वो तो बहती रहती है, वो किनारे लग जाते हैं या नीचे गहराई में चले जाते हैं, कोई लेना देना नहीं है उसको। किंतु यदि समर्पण और प्रीति का अभाव है तो अटक जाएगा, भटक जाएगा। आगे है, ये इस लेख का अंतिम पैराग्राफ है। इसमें कह रहे हैं, समर्पण, शरणागति किसके लिए, किसके समक्ष? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। समर्पण, शरणागति एक महान भाव के लिए है, विराट प्रभु के लिए है, जिसके पार अन्य कुछ है ही नहीं। हाँ, महान उद्देश्य के महान पथ पर अग्रसर होने के लिए महान पुरुष की महती कृपा का साया साधक को साध्य की प्राप्ति में सहायक होता है। इसीलिए पुनः पुनः परम उपलब्धि को प्राप्त आनंद घन भाव योगी सद्गुरु की अज्ञात कृपा को स्मरण कर उसके भाव योग की याचना करते हुए ही भाव के परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और इस अंतिम पैराग्राफ में जो लक्ष्य बोध है उसको इतना स्पष्ट रूप से जागृत किया है राजमा ने कि भाई प्रश्न है, समर्पण तो कर रहे हैं, शरणागति कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसके सामने कर रहे हैं, क्या पता है तुमको? प्रश्न उठ रहा है, पता होना चाहिए ना। तो तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी शरणागति किसके लिए? एक महान भाव के लिए है। और कहना न होगा, यह जो भी भाव है वो हमें बहा के ले जा रहा है। कहां ले जा रहा है? उस महान की ओर। वो महान कोई व्यक्ति नहीं है, वो महान कोई पुरुष नहीं है, वो महान एक भाव है।
और वो है आत्मभाव, यानी आत्मा की ओर ले जा रहा है। उस एक महान भाव के लिए है ये शरणागति। और वो कौन है? आत्मा कौन है? वो कोई और नहीं, परमात्मा का ही रूप है। तो उस विराट प्रभु के लिए है और इसके पार कुछ और है ही नहीं। दैट इज द अल्टीमेट। उसके परे कुछ भी नहीं, असीम है, अनंत है, उससे पार पा ही नहीं सकता कोई, उसके परे जा नहीं सकता। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, एक महान उद्देश्य है आपके जीवन में उस महान भाव तक पहुंचने के लिए, और ये आपने पथ जो चुना है, महान पथ चुना है, तो स्वाभाविक है आपको एक महान पुरुष की महती कृपा चाहिए। तो क्या है वो महान पुरुष? वो आता है हमारे जीवन में सद्गुरु बनकर, और उसकी कृपा का साया हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है, और वो साधक को साध्य की प्राप्ति में हमेशा सहायक होता है। किंतु हम समझ नहीं पाते कि वो कृपा जो है, जिस महान पथ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, वो कौन सा है? गुरुदेव ने तो आनंद पथ कहा, किंतु उसके लिए क्या चाहिए? भाव चाहिए। आनंद का सागर तो है, सत्य का पर्वत भी है, जहां से बहती है गंगा, भाव गंगा, किंतु कहां बहनी चाहिए? चित्त में बहनी चाहिए। तो जब तक चित्त में नहीं बहती भाव की गंगा, और वही हमारा पथ है और वही हमारी उपलब्धि है, तो इसीलिए पुनः पुनः इस परम उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए क्या हमें उस आनंद घन भाव योगी सदगुरु की अज्ञात कृपा जो हम पे कर रहे हैं, वो उसको अनुभव करना है, और यही याचना करनी है कि हम तुम्हारे भाव से जुड़े रहें, तुम्हारे भाव से हमेशा हमारा योग रहे, और तब हम भाव का जो परम लक्ष्य है, यानी वो आत्म भाव, वो महान भाव, उस लक्ष्य को हम उपलब्ध हो सकते हैं। तो किस लिए है शरणागति? किस लिए है समर्पण? ये समझ में आना चाहिए। और वो कोई और नहीं है, आया है स्थूल रूप धारण करके सदगुरु के रूप में, संत के रूप में, किंतु जब हम उसका प्रेम और भाव रूप अनुभव करते हैं समर्पण के बाद, तब हमें पता लगता है कि हमने जिस सदगुरु की शरण ली है, जिस संत की शरण ली है, किस प्रकार हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार उसकी अहेतुक अज्ञात कृपा हमें आत्मभाव की ओर ले जा रही है, और यह हमें लक्ष्य प्राप्ति में अवश्य ही एक न एक दिन सफलता प्रदान करेगी उसकी कृपा। बस यही पूरा करना। इस समय तो बड़ा सीमित है और इतने हैंड रेज हैं, तो हम जो नए हैं उनको चांस पहले देंगे। वैशाली शिंदे, पहले अपना परिचय दीजिएगा, फिर बताइएगा क्या जिज्ञासा है। जय गुरुदेव भैया, पूना से हूँ मैं। अच्छा जी। हाँ बोलिए भैया, आपने इसमें बताया ना कि कृष्ण अर्जुन का सखा था, तो वो जिज्ञासु भी थे जानने के लिए, और आर्ग्यूमेंट भी करते थे, तर्क भी करते, दोनों भी जी। जिज्ञासु होता है वो प्रेम होता है तभी हम करते हैं ना, आर्ग्यूमेंट तो फिर
वो थोड़ा सा अभिमान आ जाता है क्या भैया भीतर हमारे? नहीं, अभिमान की बात नहीं है। अगर आपको भ्रम है तो आप अपने साथी से, अपने सखा से भ्रम दूर करने के लिए प्रश्न तो करेंगे ना। तो साधारण रूप में ये लग सकता है कि वो कृष्ण से आर्गुमेंट कर रहा है, लेकिन है तो वो जिज्ञासु ना, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जानना चाहता है, ये कहने का मतलब है। जी आगे। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, राजेश खाकोलिया। हरिओम भैया प्रणाम। आवाज धीरे धीरे आ रही है थोड़ा। हरिओम भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलो। भैया शरणागति का जो प्रवचन, शरणागति समर्पण का पढ़ा सुना, इसमें मन में आई जैसे आपने कहा ना दीनता वाली बात, कि प्राणी दीनता में नर के बोझ से अपने आप को एहसास पाता है। तो मन में आता जैसे सत्संग करने लगे और ये शरणागति का कवच भी पहन लिया, सत्संग ने पहना दिया, लेकिन कहीं न कहीं क्षमा का भाव या अपनी शरण में रखने का भाव, ये तो हम लोग प्रार्थना करते ही रहते हैं। ऐसे मन में आया कि दीनहीन तो नहीं, लेकिन ये मन में रहता कि ये शरणागति का भाव सदा बनाए रहना, ये कवच हमें देते रहना। जैसे भजन में भी है ना कि वो हर समय पूरे जीवन भर ये सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं कि नादान समझ के हमको क्षमा कर देना, कोई भी गलती हो, कोई भी त्रुटि हो, अपना भाव का, अपने शरणागति का जो है कवच हमें सदा बनाए रखना। तो ये भाव तो बना रहना चाहिए ना भैया। उससे आगे बढ़ना है ना, समर्पण की ओर बढ़ना है, प्रभु से प्रेम करना है, ये है इस लेख का, ये तात्पर्य है मेन। ठीक है। हाँ हरिओम। हाँ, बेला फुल नेम नहीं लिखा हुआ है, बेला तो कई हैं, जरा बताइएगा कौन बेला? भैया प्रणाम, बेला भूपना बोल रही। अच्छा, बेला भूपना। हाँ बोलिए भैया। अब इसमें ना जैसे ये लाइन आई थी, इसको पूरा समझना चाहते हैं कि प्राणी आत्म भाव की प्रेरणा से प्रेरित हो कार्य करता है। इसको ना समझना चाह रहे कि आत्म भाव की प्रेरणा जैसे किससे बात आई ये वाली? नहीं, कहाँ लिखी हुई है क्या ये लाइन कहीं? हाँ, इसमें है, बीच में अभी आया है। तो बताएंगे क्या? आपके पास बुक है क्या ये? नहीं, अभी बता रही हूँ कि समर्पण एवं प्रीति के अभाव में यहाँ नहीं है। नहीं, मेरे पास ये बुक नहीं है, इसी में देखकर मैं बता रही थी भैया कैसे लिखा हुआ है। चलो ठीक है, आप जनरल क्वेश्चन करो फिर, है ना? हाँ, जैसे हम यही जानना चाह रहे भैया कि आत्म भाव की जो प्रेरणा मिलती है, हाँ, वो कैसे समझ में आए? नहीं, इसके ऊपर तो गुरुदेव ने पूरा लेख लिख दिया, प्राणी की प्रेरणा। हाँ, तो प्राणी की प्रेरणा है, वो आती तो है, वहीं से आती है, घूम फिर के आती है। जब घूम फिर के आती है तो उसका रूप थोड़ा सा बदल जाता है, हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम दूसरों के मुखापेक्षी हो जाते हैं कि भाई हमें तो समझ में नहीं आता, आप हमें समझाओ कि हमको इस तरह भीतर से कुछ भाव की अनुभूति हो रही है, क्या ये सही है या गलत है? और जिस दिन हम यह सोच लें कि नहीं, मेरे भीतर से आई है, मैं करके देखूं, तो हो सकता है सही हो सकता है पूरी तरह से सही ना हो। तो अगर थोड़ी बहुत हमसे मिस्टेक हो भी जाती है तो भी क्या हम सीखते हैं ना, ये तो सीखते हैं कि हाँ भाई, हम जो समझ रहे थे एकदम 100% हमारे आत्मा से निकली है, आत्मभाव से प्रेरणा आ रही है, किंतु उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है अभी, है ना? कुछ उसमें अहंकार का रंग चढ़ गया है, या कुछ उसके अंदर में कोई और हमारे विकारों का रूप आ गया है। तो इस तरह हम अपने आप को और अपडेट करते रहेंगे। वही लगता है कि कई बार है ना प्रेरणा मिलती है, लेकिन है ना भ्रमित हो जाते हैं। नहीं, तो आप उसको करके रिलैक्स हो, सीखेंगे। अगर कोई हमने गलती की तो उससे सीखेंगे ना हम। अच्छा। हाँ, तो आगे के लिए हमको शिक्षा हो जाएगी।
यही अभी जैसे ये पूरी लाइन अभी भी आई है कि जिसका आत्मविश्वास जाग गया वह प्राणी सहज रूप से सत्य की राह पर गतिवान होता है और अपने ही आत्मभाव की प्रेरणा से प्रेरित हो कार्य करता है। हाँ ठीक है, बात अब स्पष्ट हो गई होगी ना। हाँ ठीक है। तो अब यही बस मन में लग रहा था कि आत्मभाव जैसे बोलते ना कि भीतर से आत्मभाव यानी कि आपने बोला आत्मा का यानी कि परमात्मा का भाव। जी हाँ। हाँ, परमात्मा ही हमें प्रेरणा देता है भीतर से, लेकिन हम लोग भ्रमित होकर सोचते रह जाते कि क्या पता ये प्रेरणा है या अपना ही कोई विचार है। नहीं ठीक है, वो हो सकता है क्योंकि उसमें कुछ मिलावट आ जाती है ना भाई। वो जो आत्मा से लेकर के और हमारे समझ तक हम किस लेवल पे उसको समझ रहे हैं, उन दोनों के बीच में काफी दूरी तय करनी पड़ती है ना। सूक्ष्म की यात्रा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट आ जाती है। तुम सीखेंगे ना अगर कुछ गलती हो भी गई तो, है ना। हाँ, ये बात समझ में आएगी भाई, हम करके तो देखते हैं। जी हाँ, और सीखें और दोबारा उसको दोहराएं नहीं। हाँ ठीक है ना। हाँ जी भैया। हाँ हरिओम हरिओम। अब समय हो गया काफी, बाकी लोगों को अभी नहीं मिल पाएगा मौका, पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम।